लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। सीएम ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के लिए 3 बड़े पाप किए। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश के टुकड़े किए, कश्मीर में धारा 370 लगाई और राम मंदिर को ना बनने देने का पाप किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए चुनाव में जुट जाने का संकल्प भी दिलाया। आपको बता दें कि रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से बीजेपी ने अनिता नागर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट। कोई सी बात नहीं कह रहे। अभी टिकट डिक्लेयर करने की बात करी तो उन्होंने कहा नहीं हमको तो लड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से लड़ने के लिए राजगढ़ की बात आई तो क्या हाँ आप मैं पार्टी के लिए तो लड़ लूंगा। अब पार्टी के लिए लड़ लूंगा, दादा तो बड़ा बहादुर का बहुत सुरा मर्द है। तो पिछली बार भोपाल से 5.5 लाख से हरा था, तो वहीं से लड़के बता दे, मालूम पड़ जाएगा चुनाव में आने का क्या रिजल्ट होता है। जहाँ 10 साल तुमने तुम्हारी सरकार चली थी, तो 10 साल जहाँ तुमने सरकार चली और तुम्हारे को बहुत बड़े नेता बनने का शौक है, अपने आप को पार्टी से भी बड़े नेता बनते हो, तो आओ ना जरा रहनुमाओं के बीच। आपके बहुत रहनुमा है वहाँ। ये हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है। सुबह 5 बजे भी आने वाली फालतू आवाज बंद हुई कि नहीं हुई, आप सबको मालूम है, हुई कि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करना ये हमारी सरकार करती है। हम किसी और के पास नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलाहल अधिनियम है, कितने बजे क्या बजना चाहिए, कैसे बजना चाहिए, कितनी आवाज आना चाहिए, हम क्या करें इसके लिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन करते हैं, इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाते हैं, फालतू आवाज कम करते, इतने ही तो करते, और क्या करते हैं। और ये हमको करना भी चाहिए, और एक काम थोड़ी करते। अभी जियो योजना वाले कौन बहुत सारे बैठे अपने यहाँ पे, बैठे के नहीं बैठे। अब फालतू माल तुम बाजार में बेचो, खाने वाला भी परेशान नहीं, बेचने वाला भी परेशान। हमने कहा यार नाटक नहीं चलेगा प्रदेश के अंदर। फूड सेफ्टी अधिनियम लागू है हमारे यहाँ, लागू है कि नहीं। तो हमने वो नियम तुरंत लागू करा कि भैया फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत जो जिसको खाना खाओ, कोई मना नहीं, लेकिन खाने और बनाने के बीच जो माल कच्चा बन रहा वो भी तो सुरक्षित बनना चाहिए। इसमें क्या मना है। तो सारे के सारे मामले में सरकार चलती तो सरकार जैसी सरकार चलना चाहिए। पहले अलीराजपुर में आज आया हूँ। सवेरे रतलाम से मेरा दौरा प्रारंभ हुआ। धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये हमारा बेल्ट, आदिवासी बेल्ट भाजपा के लिए सदैव प्रेम लुटाने वाला है। और आज ही तो भगोरिया का पर्व चल रहा है, फागुन का महीना, लाइट छोड़ो, बसंत ऋतु। ऐसे में भगोरिया का आनंद देखते ही बनता है। मैं पहले टूरिज्म का चेयरमैन था, तब भी यहाँ आया था। उस दौर में मैंने महसूस किया और अब एज सीएम भगोरिया पर्व का उल्लास, आनंद और उमंग देखी। आने वाले समय में सरकार इस त्यौहार को मनाने के लिए, इसकी अच्छाई को जनता तक, नीचे तक पहुँचाने के लिए और भी अलग अलग प्रकार के उपाय करेगी। लेकिन आज मैं स्वयं इसमें सम्मिलित हुआ राणापुर के अंदर, और जो उत्साह उमंग देखा, भाजपा के प्रति जो विश्वास देखा, गली गली मोहल्ले लगभग दिन भर मैंने बाय रोड सफ़र किया है। आमतौर पर मैं हेलीकॉप्टर से आता रहता हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं धार झाबुआ में गाड़ी से ही घूमूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि हमारे दौरे अधिकतम सड़क मार्ग से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने उसी को निमित्त बना करके कल भी दिन भर में सड़क मार्ग से दौरे करते हुए सेंधुआ तक जाने वाला हूँ। मुझे रिस्पांस जो दिखाई दे रहा है वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। खास करके रतलाम से जो शुरू हुआ दौरा, हमारा हर जगह हर समय पूरा उल्लास उत्साह से लबरेज रहा है। खासकर ये इस क्षेत्र के लिए भी हमने अपनी सरकार में भी प्रतिनिधित्व पर्याप्त किया है। धार, झाबुआ के अंदर हमने 3 हमारे कैबिनेट मंत्री लिए हैं, और जो उत्साह दिखाई दे रहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काबिल तारीफ़ है। कुछ मांगों के बारे में यहाँ अलीराजपुर में बात हुई है। खासकर चुनाव के बाद जैसे आचार संहिता हटेगी तो नर्मदा जी के पानी से खेतों में और पीने के पानी की सप्लाई की दृष्टि से भी सरकार गंभीर रहेगी और इस मांग को पूरा करेगी। साथ ही साथ इस अलीराजपुर के बाईपास के विषय में भी माननीय नागर सिंह जी मंत्री जी ने विषय उठाया है। हम इस बाईपास को भी बनाएंगे। उसके अलावा भी जैसे धार, झाबुआ दोनों जगह तो हम मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक देने वाले हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि अलीराजपुर के लिए एक्सीलेंस कॉलेज और लॉ कॉलेज तो हमने दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी हम अपना आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज देंगे। इसके अलावा टूरिज़्म की दृष्टि से, सोलर एनर्जी पार्क की दृष्टि से बहुत सारी लैंड हमारी उपलब्ध है। विकास के लिए गुजरात का बहुत नज़दीक होना इस क्षेत्र के लिए वरदान है। हमारे पास सुपर एक्सप्रेस वे भी पास से ही निकल रहा है, तो पूरा क्षेत्र एक विकास का नया दरवाज़ा खोलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर आशीर्वाद दें और हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की कार्यशैली है वो सभी क्षेत्र के लिए बहुत उत्साह उमंग बढ़ाने वाली और विकास परक है, उनका लाभ हमको मिले। मैं अपनी ओर से अलीराजपुर की जनता का पुनः आभार मानता हूँ।